आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों। आज इस वीडियो में हम पोषण की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। एक कोशिकीय जीव अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से संपादित होती है, तो इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं पोषण प्रक्रिया। आपको डायग्राम पर दिखाई दे रहा होगा। अमीबा भोजन के रूप में शैवाल तथा जीवाणुओं का अंतर्ग्रहण कुटपाद अर्थात पदार्थ के द्वारा करता है। जब भोज्य पदार्थ अमीबा के ऊपर आ जाता है तो अमीबा द्वारा कुटपाद बनाकर भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो अंतर्ग्रहण कहलाता है। ठीक है, जिस प्रकार से डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि खाद्य जो कण है किस प्रकार से अंदर प्रवेश कर रहा है। यह खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अमीबा के अंदर चला जाता है और इस प्रक्रिया को हम परिग्रहण अर्थात एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और यह खाद्य राजधानी बनता है जिसमें एंजाइम की सहायता से भोजन का पाचन होता है और इस प्रकार पचा हुआ भोजन जीव द्रव्य में बदल जाता है, जिस प्रकार डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तथा अपचित भोजन राजधानी के द्वारा अर्थात रिक्तिका के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है और बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो कोशिका वमन कहलाता है, जिसको इंग्लिश में एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। और अमीबा में पोषण प्राणी संभोजी प्रकार का होता है। ठीक है, आइए जानते हैं जीवों के लिए पोषण क्यों आवश्यक है। तो जीवों के लिए निम्नलिखित 5 कारणों के कारण आवश्यक होता है, जिससे जीव ऊर्जा उत्पादन के लिए, है ना, वृद्धि के लिए, उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण के लिए, शारीरिक मरम्मत हेतु, एंजाइम व हार्मोन के निर्माण के लिए। इस प्रकार 5 स्टेप के लिए जीवों के लिए पोषण आवश्यक होता है, जिससे वह अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। ठीक है, आइए इन 5 बिंदुओं के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो पहला है ऊर्जा उत्पादन के लिए। तो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, जिससे हम पूरे शरीर का संचालन करते हैं। और शारीरिक क्रियाओं, इसमें बताया गया है कि शारीरिक क्रियाओं के लिए जीवधारियों को ऊर्जा भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा स्टेप पर। तो वृद्धि के लिए जब पोषण हम ग्रहण करते हैं तो नए जिद्र का निर्माण हेतु तथा नई कोशिकाओं के निर्माण हेतु पोषण आवश्यक होता है। नई कोशिकाएं निर्मित होती है और नए जीव द्रव्य बनता है, तो नई कोशिकाएं निर्मित होती है जिससे हमारा शरीर वृद्धि करता है। ठीक है, अगला जो हमारा स्टेप है, तीसरा स्टेप, उसमें देखते हैं। तो तीसरा स्टेप है उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण के लिए। समस्त उपापचयी क्रियाओं हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषण आवश्यक है। ठीक है ना, जितने भी हमारे शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाएं उसके लिए पोषण आवश्यक है। चौथा देखते हैं। तो चौथा है शारीरिक मरम्मत हेतु। विभिन्न जैविक क्रियाओं से शरीर के ऊतकों के क्षतिग्रस्त होने पर इसकी मरम्मत हेतु पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो क्षतिग्रस्त ऊतक हैं उसके मरम्मत हेतु। पांचवा और अंतिम स्टेप है एंजाइम व हार्मोन्स के निर्माण के लिए। विभिन्न एंजाइम व हार्मोन्स की आवश्यकता पूर्ति हेतु पोषण आवश्यक है। ठीक है, जिससे हमारे शरीर के सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम और हार्मोन्स की आवश्यकता पड़ती है और वो इनसे पूरा होता है। आज की इस वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों इतना ही। आने वाले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ मैं आप सभी के बीच आऊँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करिए, जिससे मेरा बनने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।